राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन अनमोल है, हर सांस कीमती है, फिर भी मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं में से गंवा देता है। सुबह से शाम तक वही बोझ, वही डर, वही बेचैनी, परंतु सुख का द्वार तो चिंता छोड़ने से ही खुलता है। जो व्यक्ति हर समय घबराहट में जीता है वह सामने खड़ी खुशियों को भी पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण समझाते हैं मस्त रहो, प्रसन्न रहो, भरोसा रखो, क्योंकि ये संसार नियमों से चलता है, तुम्हारी घबराहट से नहीं। जरा ठहरो, अपने भीतर झांको। कितनी बार तुमने बिना कारण भविष्य को लेकर स्वयं को कष्ट दिया, कितनी रातें केवल इस डर में काट दी कि आगे क्या होगा, पर क्या हुआ वैसा जैसा तुमने सोचा था? अधिकतर तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका जो समय है वह होकर ही रहेगा। बदलते मौसम की तरह दिन भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं और मन की दशा भी। फिर क्यों तुम आज के सुंदर पल को कल के अंधकार से ढक देते हो? चिंता तो केवल कल्पना है और मस्ती वास्तविकता। जीवन नदी की धारा है, इसे बहने दो। पत्थर बीच में आएंगे, मोड़ भी आएंगे, परंतु धारा कभी रुकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं, जो आया नहीं उसके लिए भय नहीं, केवल इस क्षण को भरपूर जियो। हंसकर, गाकर, प्रेम से, उत्साह से मन जितना हल्का होगा जीवन उतना ही मधुर लगेगा। चिंता भारी जंजीर है, मस्ती मुक्त आकाश। सुनो, ये मन बड़ा चंचल है। एक छोटी सी समस्या आती है और तुम उसे पहाड़ बना लेते हो, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं समस्या का समाधान शांत मन से निकलता है, डरे हुए मन से नहीं। जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो तब बुद्धि सही मार्ग दिखाती है। इसलिए पहले मन को प्रसन्न करो, स्वयं पर विश्वास रखो। संसार की हर कठिनाई के साथ एक नया अवसर भी जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में संकट आते हैं और चले जाते हैं। स्थायी कुछ भी नहीं, स्थायी केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यदि तुम मस्त रहना सीख लो तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा, पर यदि तुम चिंता पकड़कर बैठ गए तो छोटी सी हवा भी तुम्हें गिरा देगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य छिपा है, परंतु चिंता उस सामर्थ्य को जगा नहीं पाती, दबा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं निर्भय होकर कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब हर बात ईश्वर के विधान में है तो तुम अकेले बोझ क्यों उठाते हो? मुस्कुराओ, साहस रखो, आगे बढ़ो। जीवन उत्सव है, युद्ध भूमि नहीं। कई लोग कहते हैं मन में बेचैनी रहती है, चैन नहीं मिलता, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं बेचैनी का जन्म आशंका से होता है और आशंका का इलाज मस्ती है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का भाग है, तब मन स्वतः हल्का होने लगता है। इसीलिए स्वीकार करना सीखो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसके लिए शांत रहो। यही मस्ती का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने विचारों को देखो, जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। यदि हर समय डर ही डर सोचोगे तो जीवन भी डरावना लगेगा, परंतु यदि प्रसन्नता को चुनोगे तो संसार रंगीन दिखेगा। इसलिए सोच समझकर विचार चुनो, हर्ष को पकड़ो, उत्साह को अपनाओ, चिंता को विदा करो। जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, ये सत्य है, परंतु सब कुछ तुम्हारे विरोध में भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं संतुलन रखो, धैर्य रखो और सबसे बढ़कर प्रसन्नता रखो। जो व्यक्ति भीतर से मस्त रहता है उसके लिए साधारण दिन भी पर्व बन जाता है, और जो चिंतित रहता है उसके लिए पर्व भी साधारण बोझ। सुनो, लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को लेकर दुखी रहते हैं। कोई सम्मान नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की प्रकृति बदलने का प्रयास मत करो, अपनी दशा बदलो, मस्त रहो। जो तुम्हारी कद्र करेगा वह स्वयं लौट कर आएगा, जो नहीं आए उसे जाने दो। अपनी बरी नहीं पड़ेगा पंदरी बंदा के। जीवन इतना छोटा नहीं कि उसे दूसरों के लिए रोते हुए बिताया जाए। संवत काल के परमने के बाद श्री कृष्ण समझाते हैं वास्तविक सुख बाहर नहीं भीतर है। धन, पद, संबंध,
ये सब साधन है, सुख नहीं। सुख तो मन की प्रसन्नता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं से मित्रता करो, स्वयं को प्रेम दो, अपने मन को आशीर्वाद दो, चिंता को हटाकर मस्ती को जगह दो। कई बार तुम्हें लगता है कि रास्ते बंद हो गए, दिशा खो गई, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जब एक द्वार बंद होता है दूसरा खुलता है। केवल देखने वाली दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि प्रसन्न मन से मिलती है। इसलिए निराश मत बनो, हिम्मत रखो, समय का भरोसा रखो और मस्त रहो। सुनो, शरीर थक जाता है पर मन उससे पहले थक जाता है। कारण चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता छोड़ दो तो थकान आधी हो जाएगी। मन में हल्कापन आते ही ऊर्जा लौट आती है। फिर वही व्यक्ति नया साहस पाता है, नई उमंग पाता है। इसलिए मन को हर दिन मस्ती का भोजन दो। जीवन में तुलना बड़ा कष्ट देती है। तुम स्वयं को दूसरों से नापते हो और दुखी हो जाते हो, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का मार्ग भिन्न है। इसलिए तुलना मत करो, अपनी गति से चलो, अपनी प्रसन्नता से जियो। यही सच्ची मस्ती है। सुनो, गलतियां सबसे होती हैं, परंतु तुम एक गलती को लेकर वर्षों तक चिंतित रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं सीख लो, सुधार लो और आगे बढ़ो। गलती पाठ है, अपराध नहीं। जो व्यक्ति सीखकर मुस्कुराता है वही विजेता है। कई बार तुम अकेलेपन से घबरा जाते हो, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहना सीख लो तो मस्ती गहरी हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें अपने भीतर का साथ मिल जाएगा, स्वयं का प्रेम मिल जाएगा। और जो स्वयं से प्रसन्न है वह कभी अकेला नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कर्म करते रहो पर मन को हल्का रखो, योजना बनाओ परंतु आशंका मत पालो, सपने देखो पर चिंता मत करो, जीवन को सरल बनाओ, हंसी को आधार बनाओ, विश्वास को साथी बनाओ। सुनो, संसार की बातें मौसम जैसी हैं, आज प्रशंसा कल निंदा, आज साथ कल दूरी। यदि तुम इन्हीं में उलझ गए तो मस्त कैसे रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी प्रसन्नता को दूसरों की राय पर मत टिकाओ, स्वयं में स्थिर रहो, मस्त रहो। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम रोक नहीं सकते, परंतु तुम उन्हें स्वीकार अवश्य कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं स्वीकार करना मस्ती का सबसे बड़ा रहस्य है। जो स्वीकार करता है वही शांत रहता है। लेकिन वो कारिको कार्यकारी पाछी थी, दोनों कार्यकारी माने की घटना सबको कार्यकारी थी। जो स्वीकार करना वही प्रसन्न रहता है। सुनो, हर दिन नया जन्म है, हर सुबह नया अवसर, फिर भी तुम पुरानी चिंताएं ढोते हुए उठते हो। श्री कृष्ण कहते हैं पुराना बोझ छोड़कर उठो, नए उत्साह से जियो, यही जीवन जीने की। भक्तों, जीवन में जितना तुम चिंता को पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हें जकड़ती जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर बात को अपने नियंत्रण में समझ लेता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं नियंत्रण केवल कर्म पर है, घटनाओं पर नहीं। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां पात्र बदलते रहते हैं, दृश्य बदलते रहते हैं, पर नाटक चलता रहता है। यदि तुम हर दृश्य को देखकर घबरा गए तो भीतर की प्रसन्नता खो बैठोगे। इसीलिए हर परिस्थिति में मन को उत्सवमय रखो, मस्त रहो, निर्भय रहो, सहज रहो। भक्तों, जितना तुम सोचते हो उतनी समस्याएं वास्तव में होती नहीं। अधिकतर कठिनाइयां केवल तुम्हारे विचारों की उपज होती हैं। तुम कल्पनाओं से डरते हो, आशंकाओं से टूटते हो और बिना लड़े ही हार मान लेते हो। श्री कृष्ण समझाते हैं जो अभी सामने है उसे देखो, जो अभी करना है उसे करो। दूर की धुंध में खोकर पास की जमीन मत छोड़ दो। प्रसन्न व्यक्ति कम बोलता है, सही सोचता है और शांत रहकर मार्ग खोज लेता है। चिंता करने वाला केवल अंधकार गिनता रहता है। इसलिए अंधकार मत गिनो, दीप जलाओ, मन में मस्ती भरो। भक्तों, स्वास्थ्य, सुख और हंसी ये तीनों चिंता से नष्ट होते हैं। जो हर समय चिंतित रहता है उसकी नींद चली जाती है, चेहरे की चमक मिट जाती है और हृदय की कोमलता कठोर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराहट आत्मा की औषधि है, प्रसन्नता शरीर का अमृत है।
और विश्वास जीवन का आधार। इसलिए हर दिन स्वयं को याद दिलाओ कि मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे साथ अदृश्य शक्ति है और मैं इसी स्मरण आते ही मन स्वतः मस्त होने लगता है। भक्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, परिवार का बोझ है, काम का दबाव है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जिम्मेदारी निभाओ परंतु चिंता मत निभाओ। बोझ ढूंढना तुम्हारा धर्म नहीं, धर्म तो प्रेम से, उत्साह से और शांति से जीना है। जो व्यक्ति मन को हल्का रखकर चलता है वही अपने घर को भी स्वर्ग बना देता है। उसकी ऊर्जा पूरे परिवार को शक्ति देती है, परंतु जो स्वयं ही घबराया हुआ है वह दूसरों को सहारा कैसे देगा। इसलिए पहले स्वयं को संभालो, मस्त रहो। असफलता जीवन का अंत नहीं, केवल एक मोड़ है, परंतु तुम असफलता के भय से प्रयास करना ही छोड़ देते हो। यही चिंता का सबसे खतरनाक रूप है। श्री कृष्ण समझाते हैं, गिरो तो फिर उठो, हारो तो फिर सीखो, रुको मत, घबराओ मत। जो व्यक्ति मस्ती के साथ प्रयत्न करता है उसके लिए हार भी अनुभव बन जाती है और अनुभव से ही विजय जन्म लेती है। इसीलिए अपनी असफलताओं को देखकर उदास मत बनो, उन्हें देखकर मुस्कुराओ। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं, हर किसी के भीतर भय, दोष और कमजोरियां हैं, परंतु जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही मस्त रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अपूर्णता से मत लड़ो, अपने भीतर सुधार का दीप जलाओ, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वही भीतर से प्रसन्न होता है और प्रसन्न व्यक्ति के लिए जीवन सरल हो जाता है। रिश्तों में जितना विश्वास होगा उतनी मस्ती होगी, परंतु तुम रिश्तों में भी शंका का जाल बुन लेते हो। किसी ने ऐसा क्यों कहा, किसी ने वैसा क्यों किया, इन्हीं विचारों में उलझकर मन का चैन खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात को दिल पर मत लो, हर शब्द को अंतिम सत्य मत मानो। लोगों की प्रकृति अलग होती है, तुम अपनी प्रकृति को प्रसन्न रखो, मस्त रहो। इससे रिश्ते भी मधुर होंगे और जीवन भी। प्यारे भक्त,